लैम्डा म्यू थ्योरम के बारे में एग्जांपल करते हैं. Two concurrent forces are represented by lambda OA and mu OA. Find the magnitude of magnitude. देखेंगे हम बाद में. Find the magnitude of resultant force where C divides AB so that AC ratio CB is 2:3 and OA vector. Remember lambda OA एक फोर्स है जो OA के along है, इसलिए OA को फोर्स नहीं समझनी. लैम्डा OA यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ कि ये एक फोर्स है, लैम्डा OB फोर्स है. ठीक है, तो ये लैम्डा OA यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकती है. अगर लैम्डा 2 है तो ये लैम्डा OA यहाँ पे ज़्यादा होगी. और इसी तरह म्यू अगर 1 से कम है तो ये कम होगी, अगर म्यू 1 से ज़्यादा है तो ये OB वेक्टर से ज़्यादा होगी, लेकिन उसके अलॉन्ग ही होगी, यानी कि OB के अलॉन्ग होगी. And OA vector is I plus 3j plus 5k and OC vector is 4i minus j plus k. Also find the resultant of these forces. और resultant of these forces भी हमने find out करना है, यानी magnitude of resultant force find करनी है और resultant of these forces find out. तो सबसे पहले resultant of these forces find out कर लेते हैं, उसके बाद इसका magnitude find करें. तो स्टार्ट करते हैं बाय लैम्डा म्यू थ्योरम. लैम्डा म्यू थ्योरम की यहाँ पे यूज होगा, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल है, हमने काफ़ी दफ़ा ये पढ़ लिया आपको. लैम्डा OA प्लस म्यू OB इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू OC. जी देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है. अगर हम फर्स्ट टू को यूज़ करें, फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करें, तो सेकंड में हमारे पास OA तो है लेकिन OB वेक्टर नहीं है. लैम्डा भी है, म्यू भी है, तो R फाइंड नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम फर्स्ट को और थर्ड को यूज़ करें तो R डायरेक्टली फाइंड हो सकता है. लैम्डा भी है, म्यू भी है और OC भी है. यहाँ पे लैम्डा हमारे पास 3 है और म्यू हमारे पास 2 है. AC रेशियो CB ये म्यू होता है और ये लैम्डा होता है, और आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना. तो फॉर्मूला मैं रीकोड यहाँ पे कर रहा हूँ. R इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू OC. वो जो हमने वो क्वेश्चन यूज़ करें इसमें हमें फ़ायदा है, तो फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करें. तो R सिंपली अब फाइंड आउट हो जाएगा. जस्ट वैल्यूज प्लग करनी है. लैम्डा की वैल्यू 3 प्लग कर दी, म्यू की वैल्यू 2 प्लग कर दी. ओके, एंड OC है 4i माइनस जे प्लस के. 4i माइनस जे प्लस के. 3 प्लस 2 5, तो 5 टाइम्स 4i माइनस जे प्लस के. ये बन गया 20i माइनस 5j प्लस 5k. तो ये रिजल्टेंट की वेक्टर की वैल्यू आ गई. रिजल्टेंट वेक्टर आ गया हमारे पास 20i माइनस 5j प्लस 5k. अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R फाइंड आउट करें. R उसका मैग्नीट्यूड. वेक्टर साइन ना लगाए तो मैग्नीट्यूड कंसिडर होता है. तो ये कंपोनेंट के स्क्वायर्स ले लेंगे. 20 स्क्वायर्ड प्लस 5 स्क्वायर्ड प्लस 5 स्क्वायर्ड. 20 स्क्वायर्ड प्लस 5 स्क्वायर्ड प्लस 5 स्क्वायर्ड. सारे कंपोनेंट के स्क्वायर्स ले लेते हैं, उनका सम करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे. 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25. ये बन गया 450 का स्क्वायर. 450 को हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं. तो 9 इंटू 25 इंटू 2
तो रिजल्टेंट की हम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 2 का स्क्वायर रूट वैसे यहाँ हम एग्जैक्ट वर्जन यूज करेंगे। 3 5 are 15, तो ये आ गया 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऑफ कोर्स डेसिमल में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जबकि रिजल्टेंट वेक्टर जो रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर वो है 20i - 5j + 5।